जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। मैं करण खरे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपकी कंप्यूटर की क्लास में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके कंप्यूटर के प्रीवियस क्लासेस यहां पर अभी पेपर की क्लासेस यहां पर चल रही है, जिसका ये आज लेक्चर 20 है दोस्तों। ठीक है, इससे पहले का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाइएगा, आपको यहाँ पर 1 से लेके 19 तक के सारे लेक्चर मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, जिसमें से अभी हम लोगों ने क्या कर लिया है, एमपी ग्रुप 4 का जो पेपर होता है आपका, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आपके सामने एक नया पेपर लेकर आ रहे हैं हम लोग। बहुत सारे पेपर हम लोग कर चुके हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो आज हम चलते हैं, आज हमने कौन सा पेपर लिया है। उससे पहले आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे तो हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले हम लोग देखते हैं आज का पेपर हमारा कौन सा है। तो ठीक है, यहाँ पर जो हमारा पेपर है आज का, आपका पेपर है आज मध्य प्रदेश पटवारी का पेपर है दोस्तों। पटवारी परीक्षा आपकी जो कि 2017 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, ये आपका दिसंबर का पेपर है, 12 दिसंबर का दोपहर की शिफ्ट का पेपर है ये। ठीक है, तो इसी पेपर को आज हम देखते हैं एमपी पटवारी में आपका कैसे प्रश्न आए थे। चलिए यहाँ पर तो पहला प्रश्न की तरफ हम चलते हुए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर पूछा गया कि 8 बिट, यहाँ पर आपसे पूछा गया 8 बिट से कितने बाइनरी संख्याएं निर्मित की जा सकती है। देखिए, बाइनरी संख्याएं निर्मित की जा सकती है, ये पूछा गया। कितने बाइनरी होते हैं ये नहीं पूछा है। ठीक है, तो 256 यहाँ पर निर्मित की जा सकती है, डी ऑप्शन। 8 बिट में यहाँ पर कितने बाइनरी संख्याएं निर्मित की जा सकती है, 256 यहाँ पर निर्मित की जा सकती है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। आपसे यहाँ पूछा है कि एक कंप्यूटर, देखिए एक कंप्यूटर यहाँ पर लैंग्वेज नहीं है, आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो सभी लोग जानते हैं कि C++ और बेसिक, जावा, ये सारी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। आपका जो यहाँ पे लोटस है ये कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका, कि बी ऑप्शन क्या है, लोटस कोई भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है आपकी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपकी आंखों के सामने आते हुए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एमएस एक्सेल 2007 में मैथ, यहाँ पे मैथ्स का फंक्शन पूछा गया है, मैथ फंक्शन का एक उदाहरण नहीं है। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा एक, यहाँ पे जो मैथ यानी कि मैथमेटिक्स जो भी अपना ऑपरेशन होता है उसमें से कोई भी एक उदाहरण नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, मतलब है पूछा है, सॉरी माफ कीजिएगा, है पूछा है यहाँ पर, कौन सा है। तो स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है SQRT यहाँ पर, जो कि हमारा एक फंक्शन होता है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। SQRT को आप क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको इसको कहा जाता है स्क्वायर रूट, यहाँ पर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट जो कि हिंदी में वर्गमूल होता है उसका मतलब। ठीक है, चलिए स्क्वायर रूट ये क्या है, मैथ्स का ऑपरेशन फंक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए सभी को पता है SQRT यानी स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। कंप्यूटर में एंटीवायरस इसके लिए इंस्टॉल किया जाता है। देखिए आप लोगों के पास अगर कंप्यूटर पीसी जो भी है आपके पास, ठीक है, लैपटॉप है, उसमें आप लोगों ने एक एंटीवायरस इंस्टॉल किया होगा, तो वो क्यों इंस्टॉल किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। कि कंप्यूटर को आग लगाने के लिए नहीं, वायरस को यहाँ पे, वायरस से सुरक्षित रखने के लिए, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित रखने के लिए आपका एंटीवायरस यूज किया जाता है। चलिए यहाँ पर आगे है नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि आपको डैश का उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए किया जा सकता है जो एक अनधिकृत प्रयोक्ता प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये प्रश्न में आपको ध्यान देना है, इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रोजन हॉर्स करके एक, बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ट्रोजन हॉर्स करके एक प्रोग्राम होता है आपका। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये फंक्शन यूज किए जाते हैं। ये फंक्शन कंप्लीटली किसके लिए यूज किए जाते हैं, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो भी अनऑथराइज्ड यूजर होते हैं वो इसका यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको यूज नहीं कर सकते हैं, इसके होते। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान देखिएगा।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनऑथराइज्ड यूजर्स जो होते हैं वो इसको यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नए प्रश्न की तरफ हम लोग। अगला प्रश्न ट्रोजन हॉर्स, यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्टोरी है ट्रोजन हॉर्स के ऊपर, इसका क्यों नाम दिया गया है ऐसा। चलिए यहाँ पे एक बताया गया आपको कि रिसाइकल बैन क्या है। यहाँ पर आपको रिसाइकल बैन बताना है। रिसाइकल बिन जो होता है वो क्या होता है, देखिए कुछ भी चीज आप डिलीट करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज यहाँ से, या मैं अभी फाइल डिलीट करूँ तो ये कंप्यूटर से एकदम से डिलीट नहीं होती है, ये आपके रिसाइकल बिन में चली जाती है। रिसाइकल बिन एक तरह की क्या होती है, आपकी अस्थायी स्टोरेज होती है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डिलीट की गई फाइल्स के लिए एक अस्थायी स्टोरेज होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऐसा डिलीट करना है कि आपको परमानेंट आपकी फाइल डिलीट हो जाए और रिसाइकल में नहीं जाए, तो आप शिफ्ट दबा के, ठीक है, शिफ्ट दबा के आप डिलीट प्रेस करेंगे और उस फाइल को सिलेक्ट करी होनी चाहिए, तो वो फाइल परमानेंट डिलीट हो जाएगी, आपकी रिसाइकल में नहीं जाएगी वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए ये मैंने की बता दिया, आपको परमानेंट डिलीट हो जाती है, इससे रिसाइकल का झंझट नहीं रहता है। आपसे पूछा गया है एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संकेतिक, ठीक है, संकेतिक का लीजेंड्स यानी कि से संबंधित है। यहाँ पर तो किससे संबंधित है, तो ध्यान देखिए चार्ट से संबंधित है। यहाँ पर बिल्कुल एमएस एक्सेल का चार्ट से संबंधित होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और प्रीवियस वीडियो आप लोग अगर नहीं देख रहे हैं डेली, तो वीडियो को डेली देखिए। 9 बजे ये क्लास आपकी होती है, ध्यान रखिएगा। 9 PM पे ये क्लास आपको डेली मिल जाती है। एक डॉक्यूमेंट में वो सेक्शन जो टॉप और बॉटम मार्जिन पर दिखता है निम्न कहलाता है। सभी को पता है क्या होता है, वो हेडर और फुटर होते हैं। बिल्कुल यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही जवाब है। हेडर हमारा ऊपर होता है, ठीक है, लिखा हुआ, फुटर हमारे नीचे लिखे होते हैं। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग। वीडियो को लाइक शेयर करते चले दोस्तों, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया इंटरनेट एक्सप्लोरर एक डैश है। यहाँ पे आपने बहुत बार देखेगा, ये ऑलरेडी इंस्टॉल आता है आपके पीसी में, कंप्यूटर में, जो भी है आपके पास, उसमें ये ऑलरेडी आपको दिखाई देता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये एक तरीका का क्या होता है, ये एक तरीका का वेब ब्राउजर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, वेब ब्राउजर होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। आपसे यहाँ नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस है। बहुत ही कॉमन सी चीज है, आउटपुट और इनपुट हमें पता होना चाहिए। तो देखिए हमेशा कंफ्यूज होते हैं, स्पीकर जो हमारे होते हैं वो एक आउटपुट डिवाइस होते हैं, ध्यान रखिएगा, आउटपुट डिवाइस होते हैं, जो कि हमारा सी ऑप्शन है, ठीक है। और माइक्रोफोन जो होता है हमारा, माइक्रोफोन, ठीक है, या माइक्रोफोन जो भी होता, माइक्रोफोन जो होता है वो हमारा इनपुट देता है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों चीज में कंफ्यूजन होती है, तो स्पीकर में ध्यान रखिएगा आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है, बाकी तो यहाँ पे नॉर्मली लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एमएस एक्सेल 2007 में आप संख्याओं की सीरीज जोड़ने के लिए किस बटन पर क्लिक करते हैं। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, अगर पिछली क्लासेस आप देख रहे होंगे तो इसके बारे में बहुत जिक्र कर चुके हैं हम लोग। ऑटो सम का बटन आप प्रेस करेंगे और आपका टोटल होकर आ जाएगा। बिल्कुल ये हमने बिल्कुल बताया भी था, मैंने आपको ये कहाँ प्रेजेंट होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ऑटो सम का बटन आप प्रेस करेंगे, आपके वहां पर मैंने आपको बताया था, इंसर्ट में जाएंगे, समेशन का साइन देखते हैं, वहां पर ऑटो सम लिखा रहता है, वहां पर क्लिक करेंगे, आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको एवरेज निकालना है, सम करना है, काउंट नंबर करना है, सारी चीजें वहां पर आपको दिख जाएगी। तो ऑटो सम का बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एमएस वर्ड 2007 में पेज लेआउट से बहुत सारी चीजें पूछी गई। पेज लेआउट मेन्यू में निम्न में से कौन सा कमांड उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है, कौन सा कमांड नहीं उपलब्ध होता है। जूम, पेज सेटअप, पैराग्राफ या पेज बैकग्राउंड। देखिए पेज बैकग्राउंड बिल्कुल होता है, ठीक है, पेज बैकग्राउंड होता है, पेज सेटअप भी उसी में होता है, ठीक है, पैराग्राफ भी होता है। पेज जूम का, ये जूम का नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसी में हमसे नहीं पूछा था उसने, तो इसी वजह से हमारा जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर है। यहाँ पे जूम बटन नहीं होता है, जूम नहीं होता है वहां पे कमांड, ठीक है। मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, उसके जरिए से आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा पिक्चर के माध्यम से। तो देखिए पिक्चर के माध्यम से यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पर आपको दिख रहा है पेज लेआउट, ठीक है। पेज लेआउट में आप लोगों को डायलॉग बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। थीम दिख रहा है एक, हमें याद भी रख लीजिएगा कितने होते हैं। थीम होता है, पेज का सेटअप होता है, पेज सेटअप यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि है यहाँ पर। पेज बैकग्राउंड ये भी हमारा दिया हुआ है, पेज बैकग्राउंड बी ऑप्शन।
ठीक है, और पैराग्राफ ये भी होता है हमारा डी ऑप्शन, ये भी होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होते हैं। और ये यहाँ पे अरेंज का भी होता है। तो 4-5 सेक्शन होते हैं, ध्यान रखिएगा। सेक्शन भी पूछ लेता है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जूम का कोई भी सेक्शन यहाँ पर नहीं दिया गया, तो यहाँ पे नहीं पूछा था हमसे, तो नहीं, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर सही। पेज लेआउट में कौन सा कमांड नहीं होता है? जूम कमांड नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिक्चर के माध्यम से बताने से ये रहता आपको याद रहेगा। ठीक है, आपको मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है यहाँ पर। तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस यहाँ पर आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस आपकी हार्ड डिस्क को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक टाइप होता है हार्ड डिस्क। ठीक है दोस्तों, ये इसमें क्या होता है, एक मैग्नेटिक इंक से कोटिंग की जाती है इसके ऊपर, जिससे यूजर इसका यूज क्या होता है, रीड एंड राइट दोनों कर सकता है। फिर ये एक मैग्नेटिक इंक की कोटिंग होती है इसके ऊपर। ठीक है, चलिए हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, जो कि एक मैग्नेटिक स्टोरेज। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ वो यहाँ लिखा हुआ है आप लोगों की। हार्ड डिस्क एक टाइप की क्या है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है, जिसमें एक पतला फित होता है। ठीक है, ये हमारे काम का नहीं। जिस प्रकार मैग्नेटिक इंक, ठीक है, जिस पर मैग्नेटिक इंक कोडिंग की जाती है, मैग्नेटिक इंक की कोडिंग की जाती है, इसका यूज रीड और राइट दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, रीड और राइट दोनों के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। आपसे पूछा जा रहा है एक कंप्यूटर के 3 प्रमुख मुख्य अवयव निम्न होते हैं। देखिए 3 प्रमुख अवयव क्या होता है। देखिए सीपीयू तो उसमें 100% आना ही है, सीपीयू आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको, जैसे इसने सीपीयू मैंने लिख के दिखाया आपको, तो ये इनपुट दिया मैंने, किसी चीज का यूज करके दिया, तो इनपुट और आउटपुट की भी आवश्यकता हमें पड़ेगी। और अब ये कोई चीज मैं कर रहा हूँ, ये कहीं दिखने के लिए रखी तो होनी चाहिए, तो मेमोरी का यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेमोरी। तो ये 3 चीज तो मैंने ओरली आपके सामने बता दिया। अब आप देख लीजिए कि सीपीयू, मेमोरी, टैब। यहाँ पर डी ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है कि सीपीयू और देखिए आईओ, यानी कि आई और ओ का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट। ठीक है, और मेमोरी। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन आंसर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये एक बेसिक चीज होती है, 3 मुख्य अवयव बताने थे आपको। निम्न आपको बताना है कि एमएस एक्सेल 2007 पूछा है यहाँ पे कि सिंबल, आपको मालूम है सिंबल का जो ग्रुप होता है वो कहाँ होता है, किस टैब में उपलब्ध होता है। देखिए सबसे पहले तो अगर आपको सिंबल के यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट कर रहे हैं आप। सबसे पहली बात तो कोई चीज इंसर्ट कर रहे हैं, अब वो क्या है, एक तरीके का टैक्स है, तो आप उसके बाद टेक्स्ट को में जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ चीज आप लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि कुछ चीज इंसर्ट करनी है, फोटो पूछेगा वो आपसे, तो इंसर्ट ही कर रहे हैं आप किसी में, तो इंसर्ट सेक्शन में सबसे पहले जाना पड़ेगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। मैं कुछ पिक्चर के माध्यम से दिखा देता हूँ, याद रहेगा। एमएस एक्सेल 2007 का ये पिक्चर आपके सामने आया है। आप गए इंसर्ट टैब में, आपको यहाँ इंसर्ट टैब दिखाई दे रहा होगा, ये सारे टैब्स होते हैं, मैंने बताया आपको। इंसर्ट टैब में आप जाके देखेंगे, टेबल है यहाँ पर, चार्ट्स है, लिंक्स है। यहाँ पे टेक्स्ट वाला एक लिंक दिखाई दे रहा होगा आपको, डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपको सिंबल का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिंबल यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ पर कि सिंबल ग्रुप किस चैट टैब में उपलब्ध होते हैं, तो वो टेक्स्ट में होते हैं आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग। पटवारी का पेपर में कंप्यूटर बहुत ही अच्छा आता है, आपको आराम से पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। 20 में से आप कम से कम उसमें 17 से 18 कवर कर सकते हैं, 20 में से 20 भी ला सकते हैं। बीजीए आपको पूछा गया है, बीजीए यहाँ पर। ठीक है, आपसे बीजीए का पूर्ण रूप पूछा है यहाँ पर, बहुत ही कॉमन है यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, वे आपको पूछा ज्यादा जाता है। ये वाला बीजीए के जो बनाया गया था वो 1987 में आईबीएम कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया था, ध्यान रखिएगा। आईबीएम कंपनी द्वारा निर्मित किया गया था, डेवलप किया गया था। ये जैसे अभी आप 108070 पिक्सल वगैरह देखते हैं, वैसे इसी का जो रेशियो था वो 640 और 480 पिक्सल था इसका। ठीक है, इसका जो आंसर है हमारा बीजीए का फुल फॉर्म वो होता है वीडियो ग्राफिक्स। ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे यहाँ पर जो कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जो अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला होगा तो उनके लिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ, कभी याद रहेगा लिखे हुए में। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, मैंने अलग से यहाँ पे टेबल लगा दिया है कि बीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है इसका। ठीक है, इसका कब इन्वेंट किया गया था, तो 1987 के आसपास। ठीक है, आईबीएम में डेवलप किया था इसको, आईबीएम कंपनी है,
ठीक है, इसने डेवलप किया था इसको। इसका मैंने आपको पिक्सल बता दिया, 640 इंटू 480 पिक्सल इसका रिवॉल्यूशन था। ठीक है, रिवॉल्यूशन पिक्सल था इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नए प्रश्न की तरफ हम लोग। निम्नलिखित में, बहुत इजी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सिस्टम नहीं है? आपको पता है हॉटमेल एक ईमेल है, या याहू मेल ये भी एक ईमेल है, और आउटलुक ये भी ईमेल है, गूगल एक सर्च इंजन है, ध्यान रखेगा। ठीक है, आपका ए ऑप्शन एक सर्च इंजन है, ना कि ये एक ईमेल का सिस्टम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। चलिए निम्नलिखित में, आपको नया क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज्यादा संचय किया जा सकता है? देखिए संचय किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, स्टोर किया जा सकता है, सभी लोगों को पता है। मेगाबाइट एमबी की बात कर रहा है, गीगाबाइट जीबी की बात कर रहा है, किलोबाइट केबी की बात कर रहा है। ठीक है, और टेराबाइट टीबी की बात कर रहा है। इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा होता है? देखिए ये तो इजी पड़ता है, सभी को पता रहता है। तो टेराबाइट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा टेराबाइट होता है। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एक टेराबाइट में, एक टीबी में कितना क्या होता है? 1024 जीबी होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा आपके साथ। जैसे 1 टेराबाइट में अगर बाइट पूछ लेता कितने आपके बाइट होते हैं, ये सारी चीजें अगर आपसे पूछ लेता कितने किलो बाइट होते हैं, तब आपको बताने में थोड़ा दिक्कत आता है। तो मैं आपको एक छोटी सी फंक्शन बता देता हूँ, दिमाग में रखिएगा, सही बैठ जाए तो अच्छी बात है। चलिए, ये देखने से पहले वीडियो स्किप ना करिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, काम की चीज बता रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये सबके शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं, मैंने आगे के अल्फाबेट लिखे हुए हैं। ये हमारा बाइट हो गया, ये हमारा किलोबाइट हो गया, ये हमारा मेगाबाइट हो गया। ठीक है, ये हमारा गीगाबाइट हो गया। ठीक है, ये हमारा टेराबाइट हो गया, ये हमारा पेटाबाइट हो गया, ये हमारा एक्साबाइट हो गया, ये हमारा जीटोबाइट हो गया, और योटोबाइट हो गया। ठीक है, ये आपके हमारे सारे बाइट मैंने आपको बता दी हैं। आप ये सारे इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये बड़ा होता है, फिर इससे बड़ा ये होता है, इससे बड़ा ये होता है, इससे बड़ा ये होता है, इससे बड़ा होता है, ऐसे मैंने आपको ये बता दिए। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा। जैसे आप में से जो डेली क्लास ले रहे होंगे उनको याद होगा एक चीज कि मैंने आपको बताया था कि आपको अगर बताना है कि कितने एक जीबी में कितने बाइट होते हैं, ये आपको मैंने बताया। तो आपने बताया था 2 की पावर 30 बाइट होते हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, अब आपको बाइट बताना था। ठीक है, बाइट बताना था, जो कि हमारा पहला वाला ये लिखा हुआ है बाइट। ठीक है, ये बाइट लिखा हुआ है, और ये किलोबाइट है, केबी को किलोबाइट कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग ने ये देखा कि गीगाबाइट आपसे पूछा जा रहा था, जो कि जी ऑप्शन ये रहा यहाँ पर। अब आपको कैसे लिखना है ये देखिए, आपको लिखा हुआ ये 1, ठीक है, फिर यहाँ से गए 2, यहाँ से गए 3, ठीक है, यहाँ से गए 3। आप लोग, अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 की पावर में उतना पावर चढ़ा देना है, 3 यानी कि 30 लिख देना है। 2 की पावर 30 आपके कितना होता है? गीगाबाइट होता है। ये कैसे आपके हो रहा है? क्योंकि ये आपके ये 1024 क्या होता है? बाइट होता है। ठीक है, 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, और 1 एमबी में कितना होता है? 1024 आपके केबी होती है। ये चीजें के हिसाब से हैं, तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है जो मैंने बताया है। गीगाबाइट पूछा है कितने बाइट होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, काउंटिंग कर लेनी है, 1 2 और ये 3 यानी 2, यानी कि 2 की पावर में 3 यानी कि 30 चढ़ा देना है। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई 10 कर देना उसमें, क्योंकि हमारे 1 केबी में कितना होता है? हमारा बाइट होता है 1024 बाइट होता है। ठीक है, 1024 बाइट होते हैं हमारे, और ये बाइट हमारे कैसे बनते हैं? 2 की पावर आप करेंगे 5 और 2 की पावर 5, ठीक है 5, तो ये होती है 10, और 2 की पावर 5 क्या होती है? 32 इंटू 32। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 1024 ही बनेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, आपको इन सारी चीजों पे ध्यान ना देते हुए, मैंने थोड़ा लंबा खींच दिया वीडियो क्वेश्चन, पर आपको कुछ ना ध्यान देते हुए आपको सिर्फ इन पे ध्यान देना है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, इससे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन आप देख चुके होंगे, आपको ध्यान होगा। ठीक है, आपसे सीधे पूछा है, टेराबाइट में पूछा है कि टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं। कुछ नहीं करना, यहां से लेके आपको 1 2 3 4 यानी कि 4 होते हैं, यानी कि 2 की पावर में आपको 40 चढ़ा देना है। सीधे इतने आपके बाइट होते हैं, बस आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, यही आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, गूगल से पूछ लीजिएगा, यही बताएगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सीरीज याद कर लीजिएगा बस, जो मैंने लिखी है आपके सामने। चलिए यहां पर देखिए नया प्रश्न, वो बहुत अच्छी चीज बताई है मैंने। MX एक्सेल आपसे पूछा गया, MX एक्सेल का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपको MX एक्सेल का प्रयोग किसके लिए? एक स्प्रेडशीट बनाने के लिए,
यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अभी तक तो हम इतनी क्लासेस ले चुके हैं, ये सारी चीजें हमें अब तो पता ही है, इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को डेली क्लास लगती है। 19 वीडियो हो चुके हैं, ये 20 लेक्चर आज हो चुका है हमारा, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, वीडियो लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से आपसे पूछा गया है मैं कौन सी शॉर्ट की सेलेक्ट की गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। देखिए अंडरलाइन, जैसे मैंने ये अंडरलाइन कर रहा हूं, उसके लिए कौन सी शॉर्ट की है यहाँ पर, कंट्रोल यू। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सी ऑप्शन बहुत ही बढ़िया जवाब यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होते हुए आप लोगों को अब क्या करना है, वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, ठीक है। सबसे पहले लाइक करना है, होम दबा के भगना नहीं है, और शेयर करना है, ठीक है, शेयर करना है। और अगर ये सब कर चुके हैं आप तो सब्सक्राइब करना ना भूले, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है दोस्तों। और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, बेल दबाने से ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे, ठीक है दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आपको PDF चाहिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।